नए संस्थान श्री रामचंद्र मिशन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में हर दिन ध्यान योग महोत्सव, जिसके अंतर्गत आसन, प्राणायाम, मुद्रा, पोलैरिटी, ब्राइटर माइंड्स, यौगिक प्राणायाम से ध्यान, आंतरिक शांति एवं बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयोजित 3 दिवसीय ध्यान शिविर आयोजित हो रहा है। ये शिविर 1 और 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को आयोजित होगा। शिविर बहुत ही उपयोगी है और बहुत सारी जो लाइफ स्टाइल डिजीज है उनसे इससे छुटकारा मिलेगा। नियमित योग सभी जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो संस्थान द्वारा AU फाउंडेशन की पहल, उनके सौजन्य से हमारे प्रशासनिक अधिकारी मुकेश जी के सौजन्य से ये जो कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से उदयपुर वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छा और उपयोगी कार्यक्रम है। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि इसमें ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा आंतरिक शांति एवं बेहतर स्वास्थ्य के लिए इसका लाभ लें। और मैं स्वयं भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहूँगा। ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। हमारे साथ है अतिरिक्त जिला कलेक्टर मैडम प्रभाजी गौतम। योग महोत्सव के संदर्भ में आपके आमजन के लिए मैं विचार फरमाएं मैडम। सभी उदयपुर वासियों को मेरा नमस्कार। आने वाले टाइम में 1, 2 और 3 अप्रैल को एक तो अपने संस्कृति मंत्रालय और रामचंद्र मिशन दोनों के द्वारा प्लस अपने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में एक योग कार्यक्रम, योग महोत्सव जिसे हम कह सकते हैं, योग कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। जो कि एक आपको ध्यान में होगा कि कमलेश जी जो दाजी के नाम से भी फेमस है और योग क्रियाएं करवाते हैं, तो ये एक आध्यात्मिक योग क्रिया है। और चूँकि आजकल प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मेंटल हेल्थ से और फिजिकल हेल्थ से ग्रसित है, तो ये एक ऐसा आप लोगों के लिए माध्यम होगा, एक ऐसा मंच आप लोगों को मिलेगा जिसके माध्यम से आप योगिक क्रियाएं, आध्यात्मिक योग क्रियाओं को कैसे आप आगे अपने जीवन में कैसे और लागू कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ये आयोजित करवाया जा रहा है तीनों संस्थाओं के द्वारा। तो मैं सभी उदयपुर वासियों से, प्रत्येक वर्ग से, प्रत्येक समाज से, स्त्री पुरुष सभी से अपील करना चाहूँगी कि आप इस मंच में आएँ और इसको आध्यात्मिक योग कैसे किया जाता है और क्या अपने जीवन में महत्व है, इसको आप देखें और अपने जीवन में उतारें। आप सभी से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में MB ग्राउंड में आप लोग पधार के 1, 2, 3 अप्रैल को और इस कार्यक्रम को अच्छे से और सफल बनाएं। थैंक यू। जी मैडम, आप स्वयं एक महिला हैं और महिलाएं जो हैं उनकी दोहरी भूमिका रहती है समाज में। इस तनाव भरी ज़िंदगी में किस तरीके से जो प्राणाहुति योग है उनके लिए लाभदायक हो सकता है, इस बारे में आपकी अपील मैडम हम चाहेंगे। महिलाएं जिसे कहते हैं आदि आबादी और कहते हैं कि परिवार पूरा उन्हीं की दूरी पर घूमता है, तो महिलाओं के लिए फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद, मतलब आप मान लीजिए 35 और 40 के आसपास मीनोपॉज वाला, जिस पे महिलाएं बहुत कम बात करना चाहती है, लेकिन एक ऐसा प्रोसीजर है, मतलब फिजिकली हर महिला उसमें एक स्ट्रेस से गुजरती है, एक अलग ही तरह का तनाव, वो ना तो किसी से शेयर कर सकती, ना उसे कोई समझना चाहता है। तो मैं महिलाओं से विशेष रूप से अपील करूंगी, क्योंकि मैं एक महिला हूं खुद, और मैं फील कर सकती हूँ कि नौकरी के साथ, बच्चों के साथ और अपनी और भी ऑफिशियल भागदौड़ के साथ हम कितने तनाव में रहते हैं। टाइम से ऑफिस पहुँचना, बहुत सारे अलग तरह के प्रेशर काम के चलते रहते हैं। तो सभी महिलाओं से मेरी अपील रहेगी, चाहे वो घर पे हैं और अपने घर के दैनंदिन कार्य कर रही है, तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो सभी से मेरा ये आग्रह रहेगा कि जो हमारी तनाव की और भाग उत्साह और उमंग के साथ पूरा मेवाड़ योग महोत्सव मना रहा है और इसी संदर्भ में आज हम रूबरू हो रहे हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार उदयपुर चैप्टर के संयुक्त निदेशक शीतल जी अग्रवाल के साथ। शीतल जी, आप इस योग महोत्सव के संदर्भ में आम जन से क्या विचार साझा करना चाहेंगे? नमस्कार। मेरा ये मानना है कि जो 1, 2 और 3 अप्रैल को यहाँ पर ये योग महोत्सव हो रहा है, इससे सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, उन सभी को इससे लाभ होगा।
ये जो योग शिविर है उससे आध्यात्मिक साक्षरता बढ़ेगी, उससे युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। और जो अभी इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि जो युवा है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर बहुत ही तनाव में रहते हैं, चाहे वो एग्जाम का प्रेशर है, चाहे करियर का प्रेशर है। तो मेरा ये मानना है कि योग करने से उनके अंदर एक सकारात्मक दिशा में उस योग को वो काम में ले पाएंगे और सकारात्मक दिशा के अंदर वो चल पाएंगे। उसी तरह से जो महिलाएं हैं वो आज के टाइम पे घर भी संभालती हैं, कार्यालय में भी कार्य कर रही हैं, तो उनको घर की जिम्मेदारियां भी निभानी है, ऑफिस के कार्य भी करने हैं। तो इस वजह से महिलाएं काफी तनाव में रहती हैं। तो योग करने से मेरा ये मानना है, और मैं खुद योग करती हूँ, मेरा एक नियमित ये एक रहता है कि मैं सुबह 1 घंटा योग करती हूँ और उससे मेरे को लगता है कि मैं तनाव मुक्त रहती हूँ। तो तनाव को कम करने के लिए महिलाओं के लिए योग बहुत अच्छा है और उन्हें ये करना चाहिए। इससे योग करने से सभी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जिससे कि हम लोग अपनी जो दैनिक जिंदगी है उसको एक सुचारू ढंग से जी सकते हैं। तो अगर इस तरह के महोत्सव हमारे यहाँ मेवाड़ के अंदर हो रहे हैं, उदयपुर में हो रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि सभी वर्ग के लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, जिससे कि उनकी जो डेली की जो लाइफ है उसके अंदर सकारात्मकता है। धन्यवाद। 1 से 3 अप्रैल तक उदयपुर में योग महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये योग महोत्सव हार्टफुलनेस संस्थान, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय एवं श्री रामचंद्र मिशन के तत्वाधान में इस योग महोत्सव का आयोजन होगा। उदयपुर के MB कॉलेज ग्राउंड में ये आयोजन होगा, सवेरे के समय भी, शाम के समय भी। हमारे समस्त पुलिस कर्मियों से भी मेरा आह्वान है कि समय निकालकर इस योग महोत्सव का हिस्सा बने, इसमें भाग लें। ज़्यादा से ज़्यादा युवा, विशेषकर कॉलेज स्टूडेंट से भी ये आह्वान रहेगा कि वो भी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए इस योग महोत्सव से जुड़े। साथ ही साथ शहरवासियों से भी अपील है कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, मानसिक शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए इस योग महोत्सव का हिस्सा बने और योग को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें। थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात है कि योग जो हमारे जीवन शैली का एक पार्ट होना चाहिए, उसके लिए अवेयरनेस के लिए 1 से 3 तारीख तक योग शिविर आयोजित किया जा रहा है MB ग्राउंड के ऊपर। और बहुत एक पावन जो एक स्लोगन के साथ ये शुरू किया जा रहा है, हर दिल ध्यान, हर दिन ध्यान। यानी कि योग सिर्फ आपके लिए एक एक्सरसाइज का जरिया ना होकर ज़िंदगी का एक पार्ट है, आपकी वे ऑफ लाइफ है। उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये प्राचीन भारतीय पद्धति है और जो आपके बॉडी के हर पार्ट को, हर चीज़ को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और ये जो 3 दिन का एक इनिशिएटिव है, इसका पार्ट लेके इसको अपने जीवन में उतारें, ताकि ये 3 दिन की एक्सरसाइज ना होकर आपके लिए जीवन पर्यंत एक एक्सरसाइज बने और एक आपके लिए हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का और स्वस्थ बॉडी का एक सोर्स बने। नमस्कार सर। नमस्कार। ये संस्कृति मंत्रालय और श्री रामचंद्र मिशन के संयुक्त तत्वावधान में उदयपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आध्यात्मिक चरणों के तहत प्राणाहुति के माध्यम से एक वैज्ञानिक अनुभवता सभी को प्राप्त होगी। इस संदर्भ में सर आप युवा समुदाय के संदर्भ में विशेष तौर पर आप इस संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी प्रदान करें। बिल्कुल, सभी को नमस्कार। और ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि उदयपुर में 1, 2, 3 अप्रैल 2023 को 5 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जो सुबह 6:15 बजे से 8 बजे तक और शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। और 3 तारीख को सुबह का सत्र रहेगा। यह जो योग महोत्सव का जो प्रोग्राम है, ये एक संपूर्ण मानव व्यक्तित्व के विकास का एक बड़ा अवसर है। इसमें हमने कई चीज़ों को सम्मिलित किया है जो हमारी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगी। इसमें योग, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, प्राणाहुति युक्त ध्यान, ब्राइटर माइंड और पोलैरिटी, ये संपूर्ण
एक तरह से इसका अभ्यास करवाया जाएगा और इस अभ्यास में जो श्री रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की जो एक टीम है वो टीम पूरा करवाएगी। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और श्री रामचंद्र मिशन और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में, संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिन के आयोजन में मैं सभी उदयपुर के सभी शहरवासियों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, सभी भाइयों को, सभी छात्रों को मैं यह आह्वान करना चाहूँगा कि इस पूरे 3 दिन के आयोजन का पूरा लाभ उठाएं और अपने संपूर्ण जीवन के बहुआयामी व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने का, तरक्की करने का, अपने भीतर से उस अल्टीमेट तक जुड़ने का अवसर आप इसका लाभ उठाएं। मैं गोपीलाल गायरी, जिला निर्वाचन कार्यालय कलेक्ट्रेट उदयपुर, श्री रामचंद्र मिशन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में ध्यान का योग महोत्सव का निःशुल्क आयोजन 1 और 2 अप्रैल 3 अप्रैल को क्रमशः सुबह 6 बजे, साय 6 बजे एवं पुनः सुबह 6 बजे किया जा रहा है। यह महोत्सव भौतिकवाद का प्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक में विलयन का वैज्ञानिक अनुभव है, जिसमें आंतरिक शांति के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षरता प्राप्त करने का एक दिव्य अनुभव का अवसर है, जिसमें आसन प्रणाली, मुद्रा, पोलेट्री, ब्राइटनेस, माइंड के साथ प्राणावृत्ति की आध्यात्मिक प्रक्रिया का आत्मसातीकरण होगा। अतः सपरिवार MB कॉलेज ग्राउंड में प्रातः 6 बजे परिवार सहित पधार कर अपने जीवन, परिवार, समाज को सकारात्मक दिशा में गतिमान करें। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।